हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग 2019 का सामाजिक अध्ययन का पेपर देखने वाले हैं। तो देखिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि गुप्त संवत का प्रारंभ किया था। आपके ऑप्शन दिए, कह रहे हैं चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, कह रहे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, कह रहे समुद्रगुप्त ने। तो आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, और देखिए आपका जो समुद्रगुप्त दिया है ये आपका भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसको बोला जाता है? समुद्रगुप्त को बोला जाता था। आप लोग ध्यान रखना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किसकी घोषणा की थी? कह रहे भेरी घोष, धर्म घोष, कह रहे भेरी तथा धर्म घोष, कह रहे इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा धर्म घोष की घोषणा की थी। और देखो, इसको धर्म घोष को धम्म घोष भी बोला जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है, कहीं पे धम्म घोष लिख के आ जाए तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। आपको धर्म घोष को धम्म घोष भी बोला जाता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अधोलिखित में से कह रहे गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है, कह रहे कौड़ी, दीनार, निष्क, पर्ण। तो आप लोग देख रहे हैं, आपका आंसर हो जाएगा दीनार। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, कह रहे महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, कह रहे मोहम्मद बिन कासिम और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, कह रहे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। नेक्स्ट कह रहे इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ध्यान रखें, जो तराइन का युद्ध हुआ था, तराइन में दो युद्ध हुए थे, 1191 और 1192। ठीक है, तो दोनों युद्ध जो हुए थे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुए थे। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें किसके बीच में हुए थे? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में हुए थे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है, कह रहे हैं मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में। तो आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पल्लवों के प्रसिद्ध रथ मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? कह रहे कांची, वेंगी, महाबलीपुरम, तंजौर। तो आपका आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम। ठीक है, जो आपका पल्लवों का जो प्रसिद्ध रथ मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? महाबलीपुरम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि गीत गोविंद के रचयिता हैं, कह रहे जयदेव, जयसी, कह रहे कि आपका अमीर खुसरो और इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ठीक है जयदेव। और देखो, अमीर खुसरो को तोता ए हिंद भी बोला जाता था। आप लोग ध्यान रखते हैं, तोता ए हिंद या तोतिए ए हिंद भी बोला जाता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कृष्णदेव के दरबार में 8 दिग्गज थे, कह रहे 8 मंत्री, 8 तेलुगु कवि, कह रहे 8 महान सेनापति, 8 परामर्शदाता। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 8 तेलुगु कवि हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मानसूनी पवन कहलाती है, कह रहे कि नियतवाही पवन, कह रहे मौसमी पवन, कह रहे स्थलीय पवन, कह रहे भूसागरीय पवन। तो आपका आंसर हो जाएगा ठीक है मौसमी पवन को ही क्या बोला जाता है? मानसूनी पवन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका वायुमंडल में कह रहे सबसे अधिक गैस की मात्रा है, कह रहे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, कह रहे हाइड्रोजन। तो सबसे अधिक जो मात्रा है आपकी वो नाइट्रोजन की है। ठीक है, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 78%। ठीक है, और आपकी उसके बाद किसकी? ऑक्सीजन, लगभग 21%। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है वायुमंडल? 21%। तो आपसे पूछा सबसे अधिक कौन सी गैस है? नाइट्रोजन हो जाएगा आपका आंसर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 66/2 डिग्री से कह रहे ध्रुवों के मध्य पाया जाने वाला ताप कटबंध है, कह रहे शीतोष्ण, शीत, उष्ण, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर जैसे आपकी ये पृथ्वी है और इसको बोला जाता है भूमध्य रेखा। ठीक है, ये होती है भूमध्य रेखा, 0 डिग्री पर होती है। और इसके ऊपर जैसे आपकी एक रेखा है, ठीक है, 23/1/2। ठीक है, उत्तरी और दक्षिण में भी 23/1/2 डिग्री होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक और रेखा हम लोग खींच रहे हैं, यहाँ से आपकी 66/1/2 डिग्री ऊपर, और नीचे भी आपकी रहेगी 66/1/2 डिग्री। ठीक है, तो वही कह रहा है कि आपका 66/1/2 डिग्री से कह रहा है कि ध्रुवों के मध्य पाया जाने वाला जो ताप कटबंध है उसे क्या कहते हैं? तो आप लोग ध्यान करें, देखो ये 23 से लेकर यहाँ 23 तक क्या बोला जाता है? आपका उष्ण कटबंध बोला जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, उष्ण कटिबंध बोला जाता है। 23 डिग्री से, देखो यहाँ से आप ये पूरा और ये ऊपर का 23 से लेकर 23 तक क्या बोला जाता है? उष्ण कटिबंध बोला जाता है। और देखो 23 से लेकर आपका 66/1/2 डिग्री तक क्या बोला जाता है? आपका ऊपर वाला देखो उत्तरी, अब शीतोष्ण कटिबंध बोला जाता है। ठीक है, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, आप लोग ध्यान रखते हैं। और इसके जो इस 23 से लेकर यहाँ 66 तक, इसको बोलते हैं हम लोग दक्षिणी। देखो ऊपर जो आपका
भूमध्य रेखा होती है, इसके ऊपर उत्तर बोला जाता है, नीचे क्या बोला जाता है, दक्षिण। ठीक है, अब 23/1/2 से लेकर 66/1/2 तक क्या बोला जाता है आपका, दक्षिण। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध बोला जाता है। आप लोग ध्यान रखना है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग समझ लीजिएगा। देखो आपसे पूछा जाए 23/1/2 डिग्री से लेकर 66/1/2 डिग्री के बीच में कौन सा कटिबंध होता है आपका, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध होता है। और उष्ण कटिबंध आपका हो जाता है 23 से लेकर 23 के बीच में। हमसे कह रहे हैं 66 डिग्री से लेकर आपके ये ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं, कह रहे हैं 66 से ऊपर, तो आप लोग ध्यान रखें ऊपर वाला हो जाए ठीक है, उत्तरी शीत कटिबंध यहाँ पे बोला जाता है, कटिबंध शीत कटिबंध हो जाता है। और नीचे वाला यहाँ पे आपको हो जाए दक्षिणी शीत कटिबंध। क्लियर, आप लोग ध्यान रखें। क्लियर, आपका देखो 66 से आपका जो नीचे आपका ध्रुव है ना, यहाँ तक 66 डिग्री से लेकर 66 से 1/2 डिग्री से ध्रुव तक क्या बोला जाता है, दक्षिणी शीत कटिबंध। और ये 66 से 1/2 डिग्री से ऊपर तक क्या बोला जाता है, उत्तरी शीत कटिबंध बोला जाता है। ठीक है, और आप लोग देखें 23 से 1/2 से लेकर उत्तरी से मतलब उत्तरी ध्रुव से 23 और नीचे आपका 23, तो इनके बीच के बोला जाता है उष्ण कटिबंध। क्योंकि देखो आपका शायद पवन सीरीज और राजन सीरीज में इसका गलत आंसर दिया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शीत कटिबंध बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में सूची हैं, आपसे कह रहा है 1 2 3 4, तो आपकी सूची हो जाएंगी 3। ठीक है, देखो एक तो हो जाती है आपकी संघ सूची, राज्य सूची, संघ सूची, और दूसरी हो जाती है आपकी राज्य सूची, तीसरी हो जाती है समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची। तो 3 सूचियां होती हैं। वही क्वेश्चन कह रहा था कि भारतीय संविधान में कह रहे कि सूचियां हैं, तो आप लोग ध्यान रखें कितनी सूचियां, 3, राज्य वो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, कह रहे सरदार पटेल, कह रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कह रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि अर्थव्यवस्था में कह रहे कि पूंजी का बाजार कौन बनाता है, कह रहे उपभोक्ता, शेयर, कह रहे स्टॉक एक्सचेंज, बैंक। तो आपका आंसर हो जाए स्टॉक एक्सचेंज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मूल्य मापक का कार्य मुद्रा का, कह रहे सहायक कार्य, कह रहे अन्य कार्य, प्रमुख कार्य, कह रहे आकस्मिक कार्य। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रमुख कार्य। ठीक है, अब देखो हम लोग देखने वाले हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सल्तनत कालीन, कह रहा है कि सल्तनत कालीन का अंतिम सुल्तान कौन था। तो आप लोग देख रहे हैं सल्तनत काल का अंतिम सुल्तान कौन हो जाएगा, इब्राहिम लोदी। ठीक है, और जो क्या था कि लोदी वंश का संस्था मतलब लोदी वंश का शासक था। ठीक है, और लोदी वंश की स्थापना किसने की थी, बहलोल लोदी ने। ठीक है, आप लोग ध्यान रखते हैं लोदी वंश की स्थापना किसने की थी, बहलोल लोदी ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अशोक ने किस धर्म को राज्यश्रय प्रदान किया था। तो आप लोग देख रहे हैं अशोक ने कह रहे हैं बौद्ध धर्म को राज्यश्रय प्रदान किया था। ठीक है, मतलब क्या होता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, आप लोग देख रहे हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया। ठीक है, आप लोग देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया था, जैन धर्म अपनाया था। और चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था बिंदुसार, ठीक है, इसने आजीवक संप्रदाय अपनाया था। ठीक है, आजीवक संप्रदाय, आप लोग ध्यान रखते हैं। क्लियर नहीं, बिंदुसार ने क्या अपनाया था, आजीवक संप्रदाय अपनाया था। और अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था, बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं अजंता, कह रहे वर्तमान भारत के कह रहे किस राज्य में स्थित है। तो आपका आंसर हो जाए महाराष्ट्र में। ठीक है, अजंता एलोरा की गुफाएं आपने सुना होगा। नेक्स्ट कह रहे दिल्ली सल्तनत के किन्हीं 2 कह रहे के राजवंशों के नाम लिखिए। तो आप लोग देखो खिलजी वंश, तुगलक वंश, मतलब 2 राजवंशों की बात कर रहे हैं और आप लोगों को बता चुके हैं। ठीक है, कितने ठीक है वंश हुए थे, 5। एक तो हो जाएगा गुलाम वंश, आपका गुलाम वंश, दूसरा हो जाएगा खिलजी वंश, तीसरा हो जाता है तुगलक वंश, तुगलक वंश, नेक्स्ट हो जाता है सैयद वंश, 5वां हो जाता है लोधी वंश। ठीक है, 5 वंश हुए थे। देखो सारी चीज़ें आप लोगों को बता चुके हैं। ठीक है, जो लोग पहली बार क्लास देख रहे हैं तो पीछे की आप लोग क्लासें देखिएगा पहले तो। ठीक है, आपकी ये 30वीं क्लास है, इससे पहले 29 क्लासें हो चुकी हैं और डिटेल से काफ़ी डिटेल से आप लोगों को चीज़ें समझाई गई हैं। ठीक है, तो आप लोग डायरेक्ट ये क्लास देख रहे हैं, इससे पहले आप लोग पीछे की क्लासें कंप्लीट कर लीजिएगा, तो आपका सामाजिक अध्ययन बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हर्षकालीन 2 शिक्षा केंद्रों के नाम लिखिए, तो आप लोग ध्यान रखें तक्षशिला हो जाएगा, नालंदा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट का क्वेश्चन कह रहे हैं कि किस अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखना है कि 0 अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। अभी आपको बताया था कि 0 डिग्री पर जो रेखा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि अपक्षय क्या है, कह रहे कि अपक्षय वह प्रक्रिया है, कह रहे जिसके द्वारा कह रहे पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानों में कह रहे टूट फूट होती है, तो उससे क्या होता है, उससे क्या बोलते हैं, अपक्षय बोलते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें अपक्षय का मतलब क्या होता है, जो पृथ्वी के ऊपर जो चट्टानें हैं, ठीक है, जो भी चट्टानें हैं उनमें जो टूट फूट की जो प्रक्रिया होती है उसी को अपक्षय बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं मौसम और जलवायु में क्या अंतर है, तो आप लोग ध्यान रखना है कि मौसम कम समय में होने वाले वातावरण के बदलाव को लेकर है। मौसम क्या होता है कि थोड़े कम समय में जो वातावरण में चेंजमेंट होता है, ठीक है, उसको मौसम बोला जाता है। और कह रहे जबकि जलवायु की गणना कह रहे लंबे समय तक, ठीक है, मौसम की स्थिति होती है। जो देखो लंबे समय तक जो रहता है ना उसको मौसम बोला जाता है, और कम समय में जो आपका वातावरण में बदलाव होता है उसको बोला जाता है मौसम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि वायुमंडल में कह रहे सबसे निचली परत कह रहे क्या नाम है, तो वायुमंडल में सबसे निचली परत क्या होती है, क्षोभ मंडल होता है। ठीक है, आप लोग देखें देखो यदि हम लोग परतों की बात करते हैं तो पृथ्वी की सबसे नीचे वाली परत, जैसे ये मान के चलो पृथ्वी है तो इसको सबसे नीचे वाली परत बोली जाती है क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल। इसके ऊपर जो लेयर होती है उसको बोला जाता है समताप मंडल। समताप मंडल आप लोग देखें, और समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, ओजोन परत, अगर ओजोन परत को पूछा जाता है कहाँ पाई जाती है तो समताप मंडल में पाई जाती है, और समताप मंडल में ही आपके वायुयान उड़ाए जाते हैं। आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, समताप मंडल से ऊपर आपका हो जाता है, ठीक है, मध्य मंडल जैसे बोला जाता है, मध्य मंडल बोला जाता है। इसके बाद आयन मंडल, ठीक है, बाह्य मंडल यहाँ पे आ जाता है, और उसके बाद अंतरिक्ष वगैरह हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग देखते हैं सबसे नीचे वाला मंडल आपसे पूछा क्षोभ मंडल हो जाएगा, उसके ऊपर क्या हो जाएगा, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और ये बाह्य मंडल हो जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि विश्व के कह रहे सबसे गहरे महासागरीय गर्त का क्या नाम है, आप लोग देखते हैं कि मरियाना ट्रेंच या मेरियाना ट्रेंच बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मूल अधिकारों को किन परिस्थितियों में स्थगित किया जा सकता है, तो आप लोग देखते हैं कि जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर क्या होता है कि राष्ट्रीय आपातकाल जैसे लगा दिया जाता है। जैसे कोई विदेशी आक्रमण कर दे या कोई देश भारत पे आक्रमण कर दे तो क्या होगा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाएगी। ठीक है, तो जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा, मूल अधिकार क्या है स्थगित कर दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत कह रहे न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी करता है, तो आप लोग ध्यान रखते हैं 5 प्रकार के लेख जारी करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं मुद्रास्फीति के किन्हीं 2 प्रकारों के नाम लिखिए, तो आप लोग ध्यान रखना है कि एक तो दौड़ती हुई मुद्रास्फीति हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाता है मंद मुद्रास्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ था, आप लोग ध्यान रखें 1986 में पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि विकसित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, तो कह रहे हैं कि विकसित अर्थव्यवस्था कह रहे हैं आर्थिक गतिविधियों के विकास का एक बेहतर स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, कह रहे हैं ना आर्थिक विकास की गतिविधियों का क्या करता है, बेहतर स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। कह रहे हैं कि जिसमें आर्थिक विकास और सुरक्षा का अपेक्षाकृत उच्च स्तर होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, आर्थिक विकास और सुरक्षा का क्या स्तर होता है, उच्च स्तर होता है। जैसे आपका जापान हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, ये क्या है आपकी, ठीक है, विकसित अर्थव्यवस्था है। जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था में कौन कौन से, भारत और चीन वगैरह आ जाते हैं जो विकासशील अर्थव्यवस्था में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, तो आप लोग देखिए गुप्त काल में कह रहे हैं भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार, धार्मिक सहिष्णुता, कह रहे आर्थिक समृद्धि तथा कह रहे शासन व्यवस्था की स्थापना के उच्चतम कह रहे दर्शन होते हैं, इसलिए गुप्त काल को क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ था कि जैसे संस्कृत के प्रचार प्रसार और कह रहे धार्मिक सहिष्णुता और कह रहे आर्थिक समृद्धि तथा कह रहे कि शासन व्यवस्था की स्थापना में उच्च दर्शन होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं सूफी मत के प्रमुख सिद्धांत लिखिए, तो फर्स्ट तो आपका हो जाए ईश्वर की एक रूपता में विश्वास। कह रहे सूफी मत संत क्या होते, ईश्वर की एक रूपता में विश्वास रखते थे। कह रहे कि वे आत्मा एवं परमात्मा का प्रेम संबंध स्थापित करने, कह रहे आत्मा को परमात्मा में लीन हो जाने के विषय में कहते थे। नेक्स्ट आपका कह रहे सांसारिक जीवन का त्याग
देखो सूफी सांसारिक जीवन का त्याग करने में विश्वास करते। जो सूफी संत होते थे वो सांसारिक जीवन को त्याग करने में विश्वास करते थे और कह रहे ईश्वर में लीन हो जाने का उपदेश देते थे। सूफी संत किसका उपदेश देते थे? ईश्वर में लीन हो जाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे मानव के प्रति प्रेम भावना। कह रहे सूफियों को मानव के प्रति कह रहे कि प्रेम उत्पन्न करने मैं कह रहा है कि आगाध श्रद्धा थी। मतलब सूफी संत जो होते थे मानव के प्रति कह रहे प्रेम उत्पन्न करने में आगाध श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मानव मात्र को प्रेम में कह रहे ईश्वरीय तत्व का दर्शन कराता था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कालिदास कौन थे? इनके द्वारा कह रहे लिखित ग्रंथों का उल्लेख कीजिए। तो आप लोग देख रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कह रहे नवरत्न संरक्षण पाते थे। कह रहे कि इन नवरत्नों में कह रहे कालिदास सर्वश्रेष्ठ कह रहे हैं ना या सर्वाधिक विद्वान थे। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ था, ठीक है, गुप्त वंश का शासक था, वो नवरत्न संरक्षण पाते, मतलब 9 रत्न जिनको बोला जाता था, उनमें कालिदास भी वहाँ पे विद्वान मतलब सर्वाधिक विद्वान थे। और आपसे कह रहे कि इनके ग्रंथ लिखिए, तो आपका आंसर हो जाए जैसे कुमार संभव, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ऋतुसंहार, ये आपके क्या हो जाएंगे? कालिदास के प्रमुख ग्रंथ हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक की कह रहे सांकेतिक मुद्रा की योजना असफल क्यों हो गई थी? देखिए सांकेतिक मुद्रा, देखो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? एक सांकेतिक मुद्रा जारी की थी। ज़्यादातर क्या होता है सोने चांदी के सिक्के चलते थे, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? एक सांकेतिक मुद्रा जारी की थी। तो क्या होता है देखो सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन के कारण, यहाँ पे देखो प्रचलन के कारण हो जाएगा। कारण कह रहा है कि लोगों के घर कह रहे टकसाल के रूप में बदल गए। लोगों के जो घर थे, टकसाल मतलब होता है सिक्के बनाने वाला, जैसे जहाँ सिक्के बनते उसको टकसाल बोला जाता है। तो जो सिक्के बनाए जाते थे वो नॉर्मल, ठीक है, औजारों से बनाए जाते थे जो हर एक व्यक्ति के पास होते थे, उसी से क्या किया जाता है? सिक्के बनाए जाते थे। और धातु कौन सी यूज हुई थी? तांबे। जो नॉर्मल मतलब ऐसी धातु प्रयोग की गई जो सभी को आसानी से मिल जाती थी। तो क्या हुआ कि लोगों के घर किस रूप में बदल गए? टकसाल के रूप में। क्या हुआ कि प्रांत के निवासियों ने क्या किया? लाखों एवं करोड़ों तांबे के सिक्के बना लिए, खुद ही घर पर ही बना लिए तांबे के सिक्के। और क्या किया? उन्हीं से क्या किया? राजस्व अदा किया। राजस्व मतलब जो टैक्स लिया जाता था उन्हीं सिक्कों से अदा किया जो उन्होंने स्वयं बना रखे थे। और कह रहे घोड़े और कह रहे अस्त्र वस्त्र और कह रहे समस्त प्रकार की सुंदर वस्तुएं क्रय की। ठीक है, जो लोगों ने स्वयं सिक्के बनाए उन्हीं से क्या किया? वस्तुएं खरीदी जाने लगी। ठीक है, तो ये समस्या के चलते क्या हुआ था कि जो सांकेतिक मुद्रा की योजना थी वो असफल हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि जलप्रपात क्या है? स्पष्ट कीजिए। तो कह रहे कि जब कह रहे कि नदी किसी खड़े ढलान वाले स्थान से नीचे गिरती है तो इसे जलप्रपात कहते हैं। आपने देखा होगा जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, पहाड़ों से जब पानी नीचे गिरता है उसी को क्या बोला जाता है? जलप्रपात बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भूमिगत जल का क्या महत्व है? तो आप उधर कहें भूमिगत जल उसको कहते हैं कह रहे जो धरती के नीचे होता है, जो जमीन के अंदर पाया जाता है जल, उसी को क्या कहते हैं? भूमिगत जल कहते हैं। कह रहे कि कह रहे कि जिस पानी को जमीन सोख लेती है और कह रहे वह पानी जमीन के नीचे चला जाता है उसे भूमिगत जल कहते हैं। देखो क्या होती है, बारिश होती है तो बारिश का समय जो क्या होता है कि पानी इकट्ठा हो जाता है, तो पानी इकट्ठा हो जाता है तो वो पानी क्या होता है? ज़मीन सोख लेती है। ठीक है, अब क्या होता है कि जहाँ तालाब वगैरह है पानी रुक जाता है, इकट्ठा हो जाता है, भरा रहता है, वो धीरे धीरे कहाँ चला जाता है? ज़मीन के अंदर चला जाता है। लेकिन जहाँ पे तालाब नहीं है क्या होता है? बारिश का पानी सीधा कहाँ पहुँचता है? नदियों से कहाँ पहुँच जाता है? समुद्र में पहुँच जाता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या था पहले गाँव में तालाब बनाए जाते थे छोटे छोटे, जिससे क्या होता है कि पानी भर जाता है, बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता था, जिससे क्या होता है धीरे धीरे वो ज़मीन में चला जाता है, तो वाटर लेवल भी ऊंचा रहता था। आजकल देखा होगा वाटर लेवल नीचे चला जा रहा है इसी के कारण, क्योंकि ज़मीन के अंदर पानी है नहीं। ठीक है, तो और पानी आपका भर भी नहीं पाता, ज़मीन के अंदर जा नहीं पाता। क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि बारिश का पानी नदियों के सहारे समुद्र में चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य से आप क्या समझते हैं? तो आप लोग देखें लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में कह रहे हैं शासन की सत्ता जनता में निहित होती है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि जनता के द्वारा अपना प्रतिनिधि चुनना, वही लोकतंत्र होता है। समझ रहे? जैसे जो प्रधानमंत्री है, जो भी मुख्यमंत्री है, वो किसके द्वारा चुना गया है? जनता के द्वारा चुना गया है। तो वही कह रहे कि शासन व्यवस्था में कह रहे शासन की सत्ता किसके हाथ में होती है? जनता के हाथ में। क्योंकि 5 साल तक तो ये रह सकते हैं, 5 साल बाद क्या होगी? जनता जिसे चाहेगी उसको राजा बना सकती है। समझे? कह रहे कि जनता वयस्क मताधिकार के आधार पर कह रहे अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है। वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि जो व्यक्ति 18 साल से ऊपर हो गए वो लोग वोट डाल सकते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है वयस्क मताधिकार पर क्या करती है? अपने प्रतिनिधि का निर्वाचन करती है। जैसे अपने क्षेत्र से एक व्यक्ति को
चुनती है जनता, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो व्यक्ति क्या करता है, जो जनता चुनती है वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, अपनी जनता का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है श्रेष्ठ बैंकिंग प्रणाली के कह रहा है 2 गुण लिखिए। तो आपको देखें भारतीय बैंकिंग प्रणाली को कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित करती है, मतलब जो भी बैंक चलते हैं वो किसके द्वारा चलते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक नियंत्रित करती है। कह रहे कि मुद्रा की पूर्ति, कह रहे कि देश के व्यापार उद्योग तथा कह रहे कृषि के लिए भारी मात्रा में साख एवं नगद मुद्रा की पूर्ति रिजर्व बैंक द्वारा सरलता से की जाती है, ठीक है। मुद्रा कौन पूर्ति करता है, रिजर्व बैंक करता है। कह रहे कि ब्याज दरों की स्थिरता, कह रहे रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कह रहे स्थिरता लाने के प्रयत्न किए, और कह रहे कि ब्याज दरों में कह रहे उतार चढ़ाव बड़ी सीमा तक क्या हुए, रुक गए, ठीक है। पहले क्या होता है कि ब्याज दर कह रहे कम ज़्यादा होती रहती थी, और इनको स्थिर करने का काम किसने किया, रिजर्व बैंक ने, जिससे क्या हुआ कि ब्याज दरों में क्या हुआ, उतार चढ़ाव कम हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उपभोक्ता के अधिकार और कर्तव्य बताइए। तो आपको ध्यान रखें उपभोक्ता का अधिकार है कि उसके द्वारा, यहाँ पे ऐसे लिख लो कि उसके द्वारा, ठीक है, उसके द्वारा खरीदी जा रही वस्तु या सेवा की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, कह रहे शुद्धता, मानक और कीमत से संबंधित सही जानकारी हो। मतलब ये उपभोक्ता का अधिकार है, जैसे कोई भी चीज़ खरीदने जा रहा है तो उसकी जैसे आपकी गुणवत्ता पता होनी चाहिए, उसकी कीमत पता होनी चाहिए, ठीक है, और आपकी शुद्धता पता होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है, जो भी उपभोक्ता है उसको सारी चीज़ जानकारी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए या कंपनी को देना चाहिए सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये क्या है, उपभोक्ता का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि उपभोक्ता उत्पादन अथवा कह रहे विक्रय के संबंध में कह रहे अपनी शिकायत कर सकता है, ठीक है। कंज्यूमर कोर्ट होता है जिसमें क्या करता है, जैसे कोई प्रोडक्ट या किसी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट हमने खरीदा, ठीक है, क्या हुआ कि वो ख़राब हो गया, गड़बड़ हो गया, और गारंटी में कंपनी जैसे सही करने नहीं आ रही है या किसी को नहीं भेज रही है, ठीक है, ऑन वारंटी, तो आप लोग उसकी शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट आपका ख़राब निकल जाता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी शिकायत कर सकते हैं। ये भी हमारा क्या है, उपभोक्ता का अधिकार है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं भारत में औद्योगिक विकास के लिए कह रहे सुझाव दीजिए। तो देखो आपका आंसर हो जाए भारत में औद्योगिक उत्पादकता की वृद्धि हेतु, मतलब उत्पादकता में वृद्धि करने, और कह रहे कि और सभी को आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए कह रहे बड़े स्तर के उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए। मतलब क्या करना है कि जैसे सभी को आधारभूत सुविधाएं प्रदान करनी है तो हमें क्या करना होगा, बड़े स्तर पर औद्योगिक, ठीक है, उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए। कह रहे कि इन उद्योगों की स्थापना कह रहे सार्वजनिक क्षेत्रों में करनी चाहिए, मतलब उद्योग लगाने चाहिए तो कहाँ लगाने चाहिए, सार्वजनिक क्षेत्रों में लगाने चाहिए, और जिससे क्या होगा, जिससे बड़ी संख्या में कह रहे मजदूरों को रोजगार मिल सके, ठीक है। आपसे देखो सुझाव मांगा था तो आपको सुझाव क्या करेंगे, हमें क्या करना है कि जैसे आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या देना चाहिए, रोजगार। अब रोजगार हमें कहाँ से दे सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए। और उद्योगों की स्थापना कहाँ करनी चाहिए, जहाँ पे मतलब सार्वजनिक क्षेत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र में मतलब जैसे शहरों में, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि बड़ी से बड़ी संख्या में लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, ठीक है। तो देखिए आज की क्लास में आप लोगों ने 2019 का सामाजिक अध्ययन का पेपर देखा था। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें, और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।